Hello students, welcome back to our maths class. In the last class we had done lattice multiplication and normal multiplication. In this class we will learn the product of tens, hundreds and thousands. Okay, so not wasting our time in any other thing, let's directly start with our exercise. So find the product of the following. You can see that there are total 12 questions and out of this I am explaining 6 questions. 2 of 10, 2 of 100 and 2 of 1000. Okay, so let's start. Firstly I am explaining first one 7 into 10. तो जब भी आपको इस तरह का मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, सबसे पहले ज़ीरो सारे हाइड कर दो, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7 और यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं दोनों में मिला के ओनली 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 70. नेक्स्ट इज 89 इंटू 1000. तो पहले 89 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 89 और बाद में कितने ज़ीरो है 1 2 3, तो ये क्या करो 3 ज़ीरो इसके पीछे लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर 89,000. नेक्स्ट इज सेवेंथ वन 189 इंटू 10. तो 189 को किससे मल्टीप्लाई करो 1 से, तो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 ऑलवेज गेट्स नंबर इटसेल्फ. तो 189 और कितने ज़ीरो हैं 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1890. 307 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 307 ही मिलेगा और कितने ज़ीरो हैं 2 ज़ीरो है, तो ये 2 ज़ीरो ऐसे के ऐसे कॉपी. नेक्स्ट इज 924 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 924. अब कितने ज़ीरो है 1 2 3, तो 3 ज़ीरो ऐसे के ऐसे ही. नेक्स्ट इज 60 इंटू 100. तो 60 को किससे मल्टीप्लाई करो 1 से, तो 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60 और यहाँ पे कितने ज़ीरो थे 1 2, तो यहाँ पे कितने ज़ीरो लगा दो 2. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज. So this is very easy exercise. Rest of the question try by you only. Okay, if you find any query you can ask. Moving ahead to our next topic, that is properties of division. In earlier we had learned properties of addition, subtraction and multiplication. Now it's time to division. So here the first property is property of zero. If 0 is divided by a number other than 0, quotient will be 0 only. This means अगर आप 0 को किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड करो 0 को छोड़ के other than 0, तो quotient क्या आएगा 0 ही आएगा. जैसे 0 को 15 से डिवाइड किया कितना आया 0, 0 को 6,80,090 से डिवाइड किया कितना आया 0. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ 1. When any number is divided by 1, the quotient is the number itself. किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या मिलता है नंबर itself, एंड किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तब भी क्या मिलेगा नंबर itself. तो 12 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव अस 12 ओनली. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ नंबर itself. This property says that if a number is divided by itself except 0, the quotient is 1. अगर आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करोगे एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के, तो आपको क्वोशिएंट क्या मिलेगा 1. जैसे 2 को 2 से डिवाइड करते हैं कितना मिलता है 1, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 1. सेम दिस ऑल्सो. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस 3 प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ आवर एक्सरसाइज 2.6. In this exercise we have to, what we have to do, first question is find the quotient and the remainder and then verify your answer. सबसे पहले तो फर्स्ट डिवाइड ही समझते हैं, दैट इज a is 42,224 डिवाइडेड बाय 12. ओके, तो एज आई नो दैट आप लोग डिवाइड सेकेंड टाइम कर रहे हो, मतलब फर्स्ट टाइम आपने फोर्थ में किए थे, फोर्थ में स्मॉल डिजिट वाले डिवाइड थे, अब थोड़े बिग डिजिट वाले आ गए. तो जब भी डिवाइड आएंगे सबसे पहले क्या करना टेबल लिख देना जिसका भी डिवाइड करना है. तो 12 का क्या लिख देंगे सबसे पहले अपन यहाँ पे टेबल. तो जिसको भी 15 तक टेबल लर्न नहीं है प्लीज़ लर्न इट. ओके, तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा
72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120। ओके, अब क्या करेंगे, डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डिवाइड सीख लेते हैं, उसके बाद किस तरह से इसको चेक करना है वो सीख लेंगे। ओके, सबसे पहले 12 को 1 नंबर से डिजिट से डिवाइड करके देखो। ये 1 डिजिट क्या है, 4, जो क्या है 12 से छोटी है, तो आप इससे डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 डिजिट साथ में कैरी करनी पड़ेगी। तो 12 को किससे डिवाइड करेंगे, 42 से। तो यहाँ पे टेबल देखो, 12 की टेबल में 42 आता है क्या, नहीं, 12 की टेबल में 42 नहीं आता है, 42 से बड़ा 48 आता है। तो उससे जस्ट एक डिजिट पीछे चले जाओ, एक नंबर पीछे चले जाओ। 48 से जस्ट पहले क्या आता है, 36। 48 से जस्ट पहले कितना आता है, 36। तो ये कितनी बार आता है, 1 2 3। तो 3 किधर लिखोगे, इधर। ओके, तो 12 की टेबल में 42 नहीं आता है, लेकिन 42 से छोटा क्या आता है, 36, 3 टाइम्स। अब इन दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो 2 में से 6 नहीं जाता, इसने इसको कैरी दिया, 12 हो गया। 12 में से 6 गया 6, 3 में से 3 गया 0। यहाँ तक समझ में आ गया। ऊपर से 2 कैरी डाउन करो, तो ये कितना हो गया, 62। अब 12 की टेबल में 62 आता है क्या, नहीं, 62 से बड़ा 72 आता है। तो क्या करेंगे, एक नंबर पीछे जाएंगे, कितना आता है, 60। कितनी बार आता है 60, 1 2 3 4 5। कितनी बार आता है, 5 बार। तो 12 की टेबल में 62 नहीं आता है, 62 से छोटा क्या आता है, 65 टाइम्स। इन दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट। 62 में से 60 गया तो कितना बचा, 2। नेक्स्ट इज एक और डिजिट ऊपर से क्या करेंगे, कैरी डाउन। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। 22 12 की टेबल में नहीं आता है, उससे छोटा क्या आता है, 12। कितनी बार आता है 12, 1 बार। 22 में से 12 गया, कितना बचा, 10। ऊपर से 1 नंबर कैरी डाउन। ऊपर से नंबर नीचे लिखना हो तो उसको बोलते हैं कैरी डाउन या ब्रॉड डाउन। तो ऊपर से 4 नीचे ब्रॉड डाउन किया। 12 की टेबल में 104 नहीं आता है, उससे बड़ा आता है 108। तो क्या करेंगे, इसके एक नंबर पीछे जाएंगे, कितना आता है, 96। 12 की टेबल में 96 कितनी बार आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी बार आता है, 8 टाइम्स। सॉरी, 96 लिख चुके हैं। अब 104 में से 96 माइनस करो, 4 में से 6 नॉट पॉसिबल, सो इसको कैरी दे देगा। 14 में से 6 गया, कितना बचा, 8। इसने इसको कैरी दे दी, ये हो गया 0 और ये हो गया 9, क्योंकि जब भी ऊपर से कैरी जाती है तो बीच के 0 क्या हो जाते हैं, 9। तो 9 में से 9 गया 0। आई होप सो आप लोगों को ये डिवाइड समझ में आ गया होगा। अब आप 12 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 12 क्या है, सॉरी 8 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 8 क्या है, 12 से स्मॉलर, और अपने पास आगे कोई डिजिट भी नहीं है जो अपन कैरी डाउन कर सके। ओके, तो अपना डिवाइड यहीं ख़त्म हो जाता है। अब अपन को क्या करना है, चेक करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं, आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये अपना डिवाइड सही है या गलत ये चेक करना है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड किसको बोलते हैं, जिस नंबर से डिवाइड किया गया है, जिस नंबर को डिवाइड किया गया है उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो यहाँ पे किसको डिवाइड किया है, 42,224, तो ये क्या है अपना डिविडेंड। तो 42,224 इज आर डिविडेंड। डिवाइजर जिस नंबर से डिवाइड किया गया है, किस नंबर से डिवाइड किया गया है, 12। जिस नंबर को डिवाइड किया गया है तो वो होता है डिविडेंड, जिस नंबर से डिवाइड किया गया है वो है डिवाइजर। तो किससे डिवाइड किया गया है, 12 से। तो 12 इज आर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। जो आंसर आया उसको बोलते हैं क्वोशिएंट
प्लस जो नीचे रिमाइंडर बच गया उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पे कितना बच गया है 0.8। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा 8 उसमें प्लस कर देना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 42216। इसमें आपको कितना प्लस करना है 8। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 4 तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट आ गया। डिविडेंड अपना डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल आ गया है, इसका मतलब अपना डिवाइड सही है। एक बार फिर से फॉर्मूला बोल देते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड किसको बोलते हैं, जिस नंबर को डिवाइड किया गया है। डिवाइजर जिस नंबर से डिवाइड करते हैं। क्वोशिएंट जो आंसर आया उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, नीचे बचा वो रिमाइंडर। So I hope you all understood this first divide. Next, question number D I will explain. Okay, so this is D1 2,73,016 divided by 38। अभी तक सिर्फ 12 के अंदर के डिवाइड थे, तो अपने को 12 तक 15 तक के अंदर के डिवाइड थे, तो 15 तक टेबल लर्न थी। अब 38 का डिवाइड करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे टेबल। अब अपन को 38 की टेबल नहीं आती है, तो अपन यहाँ पे ऐड कर करके टेबल लिख देंगे। तो 38 में 38 प्लस कर दो, तो ये तो आ गया 38 1 जा 38। अब इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 76। तो ये 38 2 जा, इसमें वापस 38 ऐड करो, आ जाता है 114। ये कितना आ गया 38 3 जा, इसमें वापस 38 ऐड करो 152। ये 38 4 जा, फिर से 38 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 190 5 टाइम्स। 38 ऐड करो, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 228 6। फिर से 38 ऐड करो 266। ये कितनी बार है 7 बार। इसमें फिर से 38 ऐड कर दो 304। ये कितनी बार हो गया 8 बार। अभी अपन यहीं तक टेबल लिख देते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो 9 और 10 भी लिख देंगे। तो प्लस करके डिवाइड टेबल लिखना आ गया। सेम नंबर को जो आंसर आता है उसमें प्लस करते जाओ, आपको आपकी टेबल मिलती जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिवाइड। 38 को 273,016 से डिवाइड करो। 38 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 में डिवाइड नहीं दे सकते, इसीलिए क्या लेंगे 27। 27 में भी अपन डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 27 क्या है 38 से छोटा है, तो अपन 3 नंबर साथ में लेंगे 273। तो अब 38 के टेबल में 273 आता है क्या 1 2 3 4 5 6 7। 273 नहीं आता है, उससे बड़ा आ जाता है 304। तो इससे एक डिजिट पीछे जाएंगे, जो कितना आता है 266। कितनी बार आता है 266 7 टाइम्स। अब इन दोनों को लेस करो, कितना बच गया 3 में से 6 नहीं जाता, इसने इसको कैरी दी, तो ये हो गया 13। 13 में से 6 गया, कितना बचा 7। इसने कैरी दे दी, ये 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0। ऊपर से एक नंबर ब्रॉट डाउन या कैरीड डाउन। 38 की टेबल में 70 आता है नहीं, 70 से छोटा क्या आ जाता है 38। कितनी बार आता है 38 1 टाइम। अब इन दोनों को माइनस करो, 7 ने इसको कैरी दी, 10 में से 2 गया 8 गया 2, ये 6 में से 3 गया 3। अब 32 में डिवाइड नहीं दे सकते, इसीलिए ऊपर से एक डिजिट कैरी डाउन 1। 38 की टेबल में 321 आता है नहीं आता, एक बार टेबल और आगे एक्सटेंड करनी पड़ेगी, यहाँ कर लेती हूँ 304 प्लस 38 कितना हो गया 342 9 टाइम्स। इसमें वापस 38 ऐड किया 380, ये हो गया 10 टाइम्स। ऐड करने पे वापस अपने सेम टेबल के पीछे 0 आ जाना चाहिए था, मतलब 38 के पीछे 0 आ गया, तो अपना टेबल राइट है। तो अब
सो 38 की टेबल में 321 आती है, नहीं आती है, उससे छोटा क्या आता है 304। कितनी बार? 8 बार। इन दोनों को लेस करो, कितना आएगा 7। इसने इसको कैरी दिया, ये हो गया 11 में से 4 गया 7 और ये 1 बचा 0 और ऊपर से 6 कैरी डाउन। 38 की टेबल में 176 आती है, नहीं 190 आता है, तो इससे छोटा 152 लिखेंगे। इन दोनों को लेस करो, कितना आता है 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 1 में से 1 गया 0। पास में अब कोई नंबर नहीं है अपने पास लिखने के लिए। ये 152 कितनी बार आया था? 4 बार, तो यहाँ पे लिख दो 4। ये लिखते भी जाना वरना भूल जाओगे, ओके। अब रिमाइंडर कितना बच गया 24, तो इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिवाइज़र, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? डिवाइज़र। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसको क्वोशिएंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो चेक करना है। चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब कि आप जब 38 और इसको इंटू करेंगे तो और इसमें 24 ऐड करने पे अपना आंसर क्या आना चाहिए? वापस यही आना चाहिए, 38 इंटू 7184 प्लस 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा इसका आंसर? 272,992। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, इसमें 24 ऐड कर दो, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 273,016। सो सेम आंसर आ गया, दैट मीन्स अपना डिवाइड सही है। क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। प्रॉपर्टीज को यूज करके ये ब्लैंक्स फिल करनी है। इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई होप कि यू कैन डू इट। इफ यू फाइंड एनी क्वेरी यू कैन आस्क, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 73,262 is divided by 1. Any number divided by 1 always get number itself. तो यहाँ पे सेम नंबर आ जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 0। 5,219 को किससे डिवाइड करें? किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तभी सेम नंबर मिलता है। तो यहाँ पे क्या है? 5290, लेकिन यहाँ पे है 529। तो 529 लेने के लिए तो 1 और यहाँ पे 0 भी है, तो ये 0 लिख दो क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है। अगर यहाँ 0 होता तो ही 1 ही लिखते। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा। किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। और किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 1। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर डायरेक्टली विदाउट डिवाइडिंग। कैसे करोगे? जब भी 10, 100 और 1000 के डिवाइड होते हैं तो इनको डायरेक्टली किस तरह से करना होता है? देखो कितना है यहाँ पे 10, तो पीछे की 1 डिजिट हाइड कर दो। पीछे की 1 डिजिट हाइड कर दी। अब कितना बचा यहाँ पे? 6500। तो ये जो 1 डिजिट हाइड करने के बाद जो नंबर बचा है उसको लिख दो क्वोशिएंट में, और जिस डिजिट को हाइड किया था उसको लिख दो रिमाइंडर में। ठीक है, यहाँ पे भी 10 है तो 1 डिजिट हाइड कर दो। पीछे कितना बचा? 37263। तो क्वोशिएंट कितना आ जाएगा? 37263। और किसको हाइड किया था? 2। तो 2 क्या हो गया यहाँ पे? रिमाइंडर। तो 10 का समझ में आ गया। 1000 का समझाती हूँ। यहाँ पे कितने 0 है? 1 2 3। तो कितने डिजिट हाइड करोगे? 1 2 3। अब क्वोशिएंट कितना नंबर कितना दिख रहा है? 2। तो क्वोशिएंट में कितना लिख दो? 2। और किन 3 डिजिट्स को हाइड किया था? 835। तो रिमाइंडर में लिख देना 835। 100 में 2 0 है तो 2 डिजिट हाइड करो, कितना बच रहा है? 9215। 9215।
जिन 2 डिजिट को हाइड किया था उनको लिख दो रिमाइंडर में. तो this too you can try. I hope you all understood exercise 2.6 till question number 3. Question number 4 we will do in our next class. Okay, and if you find any query in this divide you can ask me. Okay, thank you.